मेरे सभी छोटे भाई बहन, आज जो ये अपना ना एक्सरसाइज 9.5 का 5वां नंबर क्वेश्चन का 3 ऑप्शन जो बचे हैं वही करेंगे कंप्लीट इस वीडियो में हम। तो जो अपना 5वां नंबर क्वेश्चन था ना, उसमें 2 ऑप्शन मैंने करा दिया था। कौन से वीडियो में? इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में करा दिया हुआ था। तो आज ये जो हमारा 3 ऑप्शन बचे हैं वही कर लेंगे कंप्लीट। फिलहाल उस समय क्यों नहीं किया था? क्योंकि हमारे पास केवल ब्लैक कलर का मार्कर था और आज भी वही है। फिर से मार्कर में स्याही जो पड़ती है वो फिर से नहीं आई, तो इस वजह से आज भी ब्लैक कलर से ही इस क्वेश्चन को समाप्त करते हैं पूरा का पूरा। फिलहाल लिखने से तो मतलब है हमें और आपको समझने से मतलब है, रंग से तो कोई मतलब है नहीं ना। लेकिन क्या करें, भूल गए, हमारी गलती है। चले तो देखो, ये जो अपना तीसरा नंबर ऑप्शन है ना, चैप्टर कौन सा चल रहा है? बीजी व्यंजक एवं सर्वसम क्या है देख लेना आपकी बुक में। जो बीजी व्यंजक एवं सर्वसम क्या है उसका 5वां नंबर क्वेश्चन, जो हमारा एक्सरसाइज 9.5 का 5वें नंबर क्वेश्चन का ये कौन सा है? तीसरा नंबर ऑप्शन है हमारा। आपके सामने देखिए, ये लिखा गया 4/3m माइनस का 3/4n का होल स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस का 2mn दिया हुआ है, इक्वल टू 16/9m स्क्वायर, प्लस का 9/16 n स्क्वायर। ये इतनी चीजें दी हुई हैं। तो बोला है कि दर्शाइए कि, मैंने समझाया था इसके पहले वाले में भी। इसका मतलब क्या कह रहा है? इसमें 2 पक्ष दिए हुए हैं, एक बराबर के इस तरफ दिया हुआ है, एक बराबर के उस तरफ दिया हुआ है। इसका मतलब है इन दोनों को सॉल्व करना है साथ में। अगर इन दोनों का मान 0 आ जाता है, इसका मतलब ये क्या है? दोनों इक्वल है। दर्शाइए कि ये दोनों इक्वल है। बात वही है। क्या बात है कि ये जो चीज इधर दिया गया है, दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा 0 आना चाहिए। बात इतनी सी है। तो चलिए शुरू करें सॉल्व करना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, समझ में आता है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, थोड़ी देर समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले स्टेप क्या आता है? 4/3m माइनस का 3/n का होल स्क्वायर। इसका मतलब है होल स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा, जो कि मैंने आपको 2 व्यंजकों को सॉल्व करके वो सूत्र निकाला था। याद है कि नहीं याद है? बताओ, याद होना चाहिए। वो कौन सा सूत्र था? अगर मैं एक बार लिखना चाहूं तो इधर लिखता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखा था बता सकते हैं? आप अपनी बुक में जरूर लिखे होंगे या फिर आपको पता भी होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, क्योंकि आप क्लास 8th में पहुंच चुके हैं। इतना तो आता ही होगा आपको। a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। इसको आगे पीछे कर सकते हैं आप, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। नो फर्क, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई? कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो अपना वही ही रहेगा। आगे पीछे कर सकते हैं, बी स्क्वायर को पहले भी ला सकते हैं। तो यही वाला फार्मूला एक बार अगर देखेंगे इस क्वेश्चन में तो लगेगा a की जगह पे है 4/3m और b की जगह पे 3/4n। इसका होल स्क्वायर करने का है तो इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका क्या है कि इसका 2 बार गुणा करना है। होल स्क्वायर का मतलब होता है ना, 2 का स्क्वायर बराबर 4 होता है, तो 2 गुणे 2 होता है कि नहीं होता है? उसी तरीके से ये भी है, इसका होल स्क्वायर है, इसका 2 बार गुणा करा के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उतना करने की क्या जरूरत है जब आपके पास फार्मूला है? तो फार्मूला लगाओ, आंसर लाओ। बात सीधी सी इतना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, सबसे पहले क्या किया है? a का स्क्वायर किया है। अब a की स्क्वायर की जगह पे क्या है बताओ? a की जगह पे क्या है? 4/3 है, 4/3 m स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर दो, 2 बार गुणा कर दो। अगर आप करेंगे तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करूं, आप लिख लिख के सॉल्व करना है। कहीं पर भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 4/3m a की जगह पर है, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब 2 बार गुणा करेंगे। तो आप इस तरीके से लिख लेना 4/3m। नहीं समझ में आता है अगर तो 4/3m। अब इसका आपस में गुणा करा ही सकते हो ना, ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा। 4 का 4 कराओगे 16 हो जाएगा, 3 का 3 कराओगे 9 हो जाएगा, m के साथ कराओगे क्या हो जाएगा? m स्क्वायर हो जाएगा। कर सकते हो ना इस तरीके से। आप अगर नहीं समझ में आता है तो आप कहीं पर भी लिख के कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। 4/3 का m का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16/9m स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे सूत्र में है माइनस का 2ab। मैं लगाता हूं माइनस, फिर 2 लगाऊंगा। उसके बाद a की जगह पे क्या है वो देखूंगा। a की जगह पे हमारा 4/3m है और
उसके बाद क्या है, b की है, b की जगह पे क्या है, गुणे में b है 3/4n, b की जगह पे ये है, तो 2 माइनस का 2ab हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फिर प्लस का b स्क्वायर है, अब इसका भी स्क्वायर करेंगे, 3/4n, 3/4n गुणे 3/4n करो आप, और उसका गुणा कराओगे आपस में, 3 का 3 से हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 का 4 से कराओगे 16 हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब 4/3 m माइनस का 3/4n इसका होल स्क्वायर तोड़ने के बाद ये इतनी चीजें आएंगी। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। 2mn हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/9 m स्क्वायर, इसको अभी रहने दो, ये बाद में हमारे कटे और छटेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, आ जाओ जरा सा इनको निपटाते हैं, इनको आपस में गुणा कराते हैं, देखते हैं। ये 16/9 m स्क्वायर है, रहने दो। ये देखो 4 गुणे में, यानी कि 4/4 होगा, एक बार ध्यान से देखना, 4/4 होगा तो इसको काटेंगे तो 1 हो जाएगा, हो जाएगा ही नहीं, तो चलते हैं, ये 4 से ये 4 गया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। 3 से 3 ये कर गया, क्योंकि ऊपर नीचे है, बटे में कट जाएंगे। बचा क्या हमारे पास, 2 बचा, इधर तो कुछ भी नहीं बचा, इधर 1 बचेगा m, कुल मिला के 2mn बचा है कि नहीं बचा है, बचा ना, इसके अलावा कुछ बचा नहीं, माइनस का 2mn, फिर प्लस का 9/16 n स्क्वायर, प्लस का 2mn बराबर, सारी चीजें फिर से वही लिखी जाएंगी, m स्क्वायर प्लस का 9/16 n स्क्वायर। अब देखो मेरे भाई क्या करना है, अब इसको जोड़ना और घटाना रहता है, सीधी सी बात यही है, एक पक्ष से दूसरी पक्ष उठा के लेके जाओ, दूसरे पक्ष से उस तरफ लेके जाओ, यानी कि एक तरफ लेकर आके जोड़ना और घटाना रहेगा, बात सीधी सी यही है। तो देखेंगे हम m स्क्वायर वाला पद कहाँ पे है हमारा, ये देखो 16/9 m स्क्वायर, देखते हैं पूरे समीकरण में कहाँ पे है, यहाँ पे आपको मिल गया 16/9 m स्क्वायर, यानी कि दोनों सेम ही है, 16/9 m स्क्वायर इधर है, 16/9 m स्क्वायर इधर है। अब बताओ क्या होगा, इन भाई साहब को अगर इधर उठा के लाएंगे क्या हो जाएगा, ये प्लस है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बताओ दोनों को अगर घटाएंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इससे अच्छा एक स्टेप बढ़ाने के बजाय क्या जरूरत है, काट के यहीं पर खत्म कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आ जाओ फिर देखेंगे 9/16 n स्क्वायर, इधर देखेंगे, उसके पहले अभी हमारा mn भी है ना, इसको भी देख लेते हैं हम, माइनस का 2mn, कोई दिक्कत नहीं, mn देखते हैं, हमारा वही समान पद होता है, mn कहीं पर है जी, ये है भाई साहब mn, इसका मतलब 1 माइनस 1 प्लस, घटना स्वाभाविक सी बात है, दोनों समान है तो 0 हो जाएंगे। इन भाई साहब को भी काट के यहीं पर खत्म करो, कर दिया। आ जाओ n स्क्वायर यहाँ पे है, n स्क्वायर यहाँ पे है, 9/16 यहाँ पे है, 9/16 यहाँ पे है, तो इनको भी काट के खत्म करो, दैट्स इट। इस क्यों ये सब खत्म क्यों हो रहे हैं काट के, क्योंकि देखो 9/16 को जब हम इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस, तो घटना स्वाभाविक सी है, घटने के बाद 0 हो जाएंगे। इससे अच्छा एक स्टेप बढ़ा के लिखने के बजाय क्या जरूरत है हमें, यहीं पे मारो निपट जाए, ये सब यहीं पे मारो निपट जाए, खत्म हो जाए, और देखो कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, 0, ये हो जाएगा अपना आंसर। कुछ बचा, काट के सबको निपटा दिया गया। आ रहा है ना समझ में, नहीं आ रहा, उम्मीद करता हूँ आ जरूर रहा होगा मेरे भाई। चलिए तीसरा नंबर ऑप्शन हो गया, तो चौथा नंबर भी ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। चलिए अगले मेहमान हमारे ये हैं, इनकी भी कटाई छटाई होनी है चौथे नंबर ऑप्शन की। एक देखो 4pq प्लस का 3q का होल स्क्वायर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, और ये दिया हुआ है 4pq माइनस का 3q का होल स्क्वायर, दोनों सेम ही है, बस एक प्लस है एक माइनस है, सेम ही है, कुछ डिफरेंट है, जरा सा देखो ध्यान से, नहीं सेम ही है। चलिए निपटाइए इनको जरा सा, कैसे करेंगे बताओ बताओ, क्या तरीका होगा भैया, इसका मतलब क्या है, होल स्क्वायर का मतलब है क्या है, 2 बार गुणा होना। दूसरा तरीका बहुत लेंदी, उससे तो करने जाएंगे नहीं हम, क्योंकि हमें समय बचाना रहेगा,
तो अपना जो फार्मूला निकाले हुए हैं जो दो व्यंजकों को सॉल्व करके a प्लस बी ये दो व्यंजक हो जाएंगे। इनको सॉल्व करने के बाद ये चीज आता है ना ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो वही चीज लगाओ और सीधा सीधा क्या करो, एक दो लाइन में आंसर लेके आओ, तामझाम करने की जरूरत नहीं है। आ जाओ चलिए। ये सबसे पहला काम a प्लस बी, ए की जगह पे क्या है 4pq है, b की जगह पे क्या है 3q है। तो सबसे पहला स्टेप ए स्क्वायर का मतलब क्या है, a की जगह पे 4pq है तो इन भाई साहब का स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 16 और p स्क्वायर हो जाएगा और q स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना ये कैसे हो रहा है? इसका दो बार गुणा कराओ आप कहीं पे लिख के अपनी कॉपी में, 4pq गुणा कराओ, देखो यही आएगा, प्लस 2ab 2 लिखो। इसको थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसको भी खोलना पड़ेगा ना हमको इन भाई साहब को, तो इससे अच्छा करके डायरेक्टली लिखते हैं 2ab 2 गुणे a की जगह पे क्या है 4pq है और b की जगह पे क्या है 3q है। जरा से गुणा कराओ, 2 का 4 के साथ कराओगे 8 हो जाएगा, 8 का 3 के साथ कराओगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। p तो है नहीं, p को ऐसे लिखो, q यहाँ पे q स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा 24pq स्क्वायर। कोई दिक्कत? आ जाओ। नेक्स्ट b स्क्वायर, b की जगह क्या है 3q है, 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा और q का स्क्वायर करोगे तो q स्क्वायर हो जाएगा। ए भाई साहब खोल के इतने बन गए इनको सॉल्व करके। अब इनको भी करना है हमें माइनस, क्या माइनस, ध्यान देने वाली बात है। अगर आप कोष्ठक लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये माइनस का अभी अंदर गुणा भी होगा। क्या होगा? माइनस का अंदर गुणा भी होगा। चलिए तो गुणा बाद में कर लेंगे, पहले खोल ले इसको, यानी कि सूत्र के रूप में खोल लेते हैं। माइनस है तो देखो यहाँ पे a माइनस हो जाएगा, सीधी सी बात है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, जो प्लस का 2ab होता है वहां पे माइनस हो जाता है, बात बस इतनी सी है। अब 4 का स्क्वायर करोगे फिर से वही आएगा 16 pb स्क्वायर होगा और qb स्क्वायर होगा। 4pq स्क्वायर का जब होल स्क्वायर करेंगे और माइनस होगा, माइनस क्यों होगा क्योंकि माइनस बीच में है, तो माइनस का 2ab आ जाओ, 2ab 2 का 4 के साथ कराएंगे 8 हो जाएगा, 8 का 3 के साथ कराएंगे 24 हो जाएगा। फिर से वही चीज आएगा 24, क्या 24 pq स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है बताइएगा जरा सा। आगे चलते हैं, फिर प्लस का b स्क्वायर, 3 का करेंगे 9 और q स्क्वायर हो जाएगा। इनको कर देते हैं कंप्लीट, ये हो गया। फिर उसके बाद बराबर कितना है 48 pq। अब कोष्ठक को हटाएंगे, जरा सा चिन्ह को भी निपटाते हैं। सॉरी क्या मेरे भाई 16p स्क्वायर q स्क्वायर लिखो, प्लस का 24pq है, इसको pq का होल स्क्वायर इसको लिखो। फिर ये है हमारा 9 और ये है हमारा q स्क्वायर। अब इस माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -16p स्क्वायर q स्क्वायर और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, ये हो जाएगा 24pq का होल स्क्वायर और ये माइनस ये प्लस, तो ये हो जाएगा -9q का होल स्क्वायर बराबर 48pq का होल स्क्वायर। अब बात कोई डाउट तो नहीं हो रहा है इस माइनस का अंदर क्यों गुणा हो रहा है? क्योंकि देखो मेरे भाई साहब इन पूरे का साथ केवल -4pq के साथ नहीं है, केवल 4pq के सामने माइनस नहीं है, इस पूरे के साथ माइनस है। इस वजह से इस माइनस का अंदर गुणा भी होगा। छोटी छोटी गलतियों से हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। ऐसा आप पेपर में कहीं ये ना कर दे कि आप होल स्क्वायर को खोलें और कोष्ठक को हटा दिए आप सीधा और केवल ये लिख दिए 16p स्क्वायर q स्क्वायर, ये माइनस का लिख दिया और बाकी सब जैसे था वैसा ही लिख दिया, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। छोटी सी गलतियां है, क्वेश्चन गलत हो सकता है, ध्यान देने वाली बात है। अब जरा समान पद ढूंढते हैं, p स्क्वायर q स्क्वायर ढूंढो जरा सा। ये है p स्क्वायर q स्क्वायर, 16 है, ये आपस में घट के 0 होने ही काट के खत्म करो इनको।
24 पी क्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू कहां पे है हमारा, देखेंगे ये हमारा पी क्यू है। क्या है 24 पी क्यू, 24 पी क्यू, और ये भी प्लस ये भी प्लस, तो कटेगा तो है ही नहीं। जब असमान चिन्ह होते तब होता, कट जाता, क्योंकि ये बराबर के एक तरफ है ना, इस वजह से नहीं कटेंगे, एक घट के जीरो नहीं होंगे ना। तो ये देखो 24 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा पी क्यू का होल स्क्वायर। चलिए लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कटा कर लिख लीजिए। ये प्लस का 9 क्यू स्क्वायर और ये माइनस का 9 क्यू स्क्वायर, ये तो कटेंगे क्योंकि एक प्लस एक माइनस, तो ये तो कट के जीरो हो गया। अभी कुछ बचा है, इन दोनों को तो जोड़ लिया गया है। अब बराबर का बचा हुआ है 48 पी क्यू का होल स्क्वायर। अब ये कट जाएंगे क्योंकि इन भाई साहब को इधर उठा के लाएंगे तो ये वाले माइनस बन जाएंगे, तो घट के जीरो हो जाएंगे। तो इससे अच्छा काट के खत्म कर देते हैं। बात समझ में आ गई? कोई डाउट? चले आ जाओ। कौन सी चौथा नंबर ऑप्शन हो गया। अब इसमें लास्ट ऑप्शन बचता है 5वां नंबर, वो भी कर लेते हैं सॉल्व। चलो देखो, ये थोड़ा सा ऑप्शन अलग है। क्या है? ऑप्शन अलग है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें होल स्क्वायर तो कहीं पे लगेगा नहीं, बस इसको आपस में गुणा कराना है और सॉल्व करना है। क्या करना है? आपस में गुणा कराना है और सॉल्व करना है। अब एक बात बताओ मेरे भाई, क्या आपको दो व्यंजकों का गुणा मैंने नहीं सिखाया है? सिखाया है ना। दो व्यंजकों का आपस में गुणा कैसे किया जाता है खूब अच्छी तरीके से सिखाया हुआ है ना। नहीं देखे हो तो आप पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं। चैप्टर कंप्लीट होने वाला ही है, मात्र 6ठा और 7वां 8वां नंबर क्वेश्चन बचे हुए, उसी के साथ चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो प्लेलिस्ट बना देंगे, वहां से आपको सीरियल वाइज वीडियो मिल जाएंगे। तो हम सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए a माइनस बी, और यहाँ बी कोष्ठक बंद, यहाँ कोई चिन्ह है नहीं, और a प्लस बी, इसका मतलब इन दोनों का गुणा हो रहा है, फिर प्लस का चिन्ह लगा दिया। b माइनस सी, फिर उसके बाद कोष्ठक बंद, कुछ कोई चिन्ह नहीं है, b प्लस सी, इसका मतलब इन दोनों का भी गुणा होगा, फिर प्लस का चिन्ह लगाए, इन दोनों का गुणा होगा। इसी तरीके से पहले इन दोनों का कराएंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इन दोनों का कराएंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इन दोनों का कराएंगे, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलते हैं। अब ये बताओ, दो व्यंजकों का आपस में गुणा कराना सिखाया है ना, सबका सबके साथ। a का a के साथ होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, a का b के साथ होगा क्या हो जाएगा, प्लस ab हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आ जाओ। अब b का कराएंगे और माइनस का चिन्ह का भी साथ में गुणा होता चलेगा, ध्यान देना मेरे भाई। माइनस का ये देखो, माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, सॉरी यहाँ माइनस यहाँ प्लस, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा ab हो जाएगा। फिर यहाँ पे b, यहाँ पे b, क्या हो जाएगा बताइए जरा सा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो हो जाएगा माइनस माइनस का b स्क्वायर। इतने का गुणा कराने के बाद इतना चीजें आ गई। चलिए अब प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा देते हैं। चलिए जरा सा अब इसका कराते हैं, b का b के साथ कराएंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब b का c के साथ कराएंगे तो bc हो जाएगा। अब चिन्ह का भी गुणा होगा, माइनस प्लस तो माइनस, और फिर से ये क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। C और B का गुणा कराएंगे तो BC हो जाएगा। CB लिखिए या BC लिखिए, बात एक ही है ना। फिर से क्या, माइनस प्लस, तो माइनस, और C का C के साथ कराओगे C स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रही है? आ जाओ, प्लस का चिन्ह लगाया, फिर से C का C के साथ कराएंगे C स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C स्क्वायर हो जाएगा। फिर से C का A के साथ कराएंगे CA हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस हो जाएगा। A का C के साथ कराएंगे, फिर से CA हो जाएगा। फिर A का A के साथ कराएंगे, माइनस का A स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर का जीरो है ही। चलिए घटाना शुरू करें, आ जाओ। A स्क्वायर सबसे पहले ढूंढते हैं, A स्क्वायर कहाँ पे है हमारा, देखो पूरे पद में ढूंढो कहाँ पे, ये है A स्क्वायर। एक प्लस एक माइनस, ये घट के जीरो, काटो इनको, खत्म करो। ए बी ढूंढो, आ जाओ। ए बी यहाँ पे प्लस, ए बी यहाँ पे माइनस, काट के यहीं पे इनको खत्म करो। माइनस का बी स्क्वायर ढूंढो पहले, कहाँ पे है, ये है, यही पास में ही है। माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, दोनों सेम ही है, खत्म करो। BC ढूंढो, BC यहाँ पे, BC यहाँ पे, एक प्लस एक माइनस, खत्म करो।
सी स्क्वायर ढूंढो, सी स्क्वायर यहाँ पे, सी स्क्वायर यहाँ पे, 1 प्लस 1 माइनस काट के खत्म करो। सी ए ढूंढो, सी ए यहाँ पे, सी ए यहाँ पे, इसको भी काट के खत्म करो क्योंकि घट जाएंगे। सारे के सारे आपस में कट गए, इधर भी कोई बचा, 0 बचा, उधर भी 0 बचा। तो यही तो होता है अपना, क्या दर्शाइए कि ये दोनों क्या है, ये इतनी सारी चीजें 0 के बराबर है। ये हमको दिखाना था, क्या दिखाना था, इतनी सारी चीजें जो ये हमको दिया था ये 0 के बराबर है, तो और वही सीधी है, सीधा सा बात है। जब इनको सॉल्व किया ये 0 के बराबर ही आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना बतेरे भाई, मेरे भाई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आया कि नहीं आया। दो बिंदुओं का गुणा कराना मैंने सिखाया है, तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चैनल पे नए, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना और मेरे साथ जुड़ सकते हैं आप क्लास 7th और 8th की एनसीईआरटी मैथ को कंप्लीट करने के लिए। चलते हैं, चले आ जाओ, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 6ठे नंबर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थोड़ा बहुत आप भी पढ़ते रहिए। बाय बाय।